क्लास 8 सब्जेक्ट हिंदी ग्रामर। जो पहले वीडियो में था, दूसरे वीडियो में हम उससे आगे आपको बता रहे हैं वर्णों के भेद। हिंदी वर्णमाला में दो प्रकार की ध्वनियाँ या वर्ण हैं, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है वे स्वर कहलाते हैं। इनके उच्चारण के लिए दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं होती। स्वरों का उच्चारण करते समय हवा बिना किसी रुकावट के मुंह से बाहर निकल जाती है। हिंदी में 11 स्वर हैं जो छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, बड़ी, छोटाऊ, बड़ाऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ इन स्वरों की मात्रा चिन्ह के रूप में प्रयोग की जाती है। अब देखिए स्वरों की मात्राएं। आ स्वर के अतिरिक्त जब स्वर के साथ किसी व्यंजन का प्रयोग होता है तो स्वरों के केवल मात्रा चिन्ह लगाए जाते हैं। स्वरों को मूल रूप में नहीं लिखा जाता। स्वरों के लिए चिन्हित निश्चित चिन्ह या मात्राएं निम्न प्रकार से यहाँ तालिका में दिया जा रहा है आपको। पहले स्वर है, फिर मात्रा है, फिर मात्राओं का प्रयोग। उदाहरण आपको शब्दों में दे रहा है। छोटा है, छोटा की कोई मात्रा नहीं, प प्लस आ बराबर पा हो गया। फिर यहाँ परत, पर, बड़ा। इसी तरह तालिका में आपको यहाँ भी समझाया जा रहा है। यहाँ स्वर है, फिर मात्रा है, मात्राओं का प्रयोग, और यहाँ उन प्रयोग से बने शब्द हैं। उच्चारण की दृष्टि से स्वरों के 3 भेद हैं, हार्श स्वर, दीर्घ स्वर, पलत स्वर। 3 भेद, 3 प्रकार हैं। हार्श स्वर जिन स्वरों के उच्चारण बहुत कम समय लगता है, अर्थात एक मात्रा का समय लगता है, उन्हें हार्श स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 4 है, अ, ई, उ, री। दीर्घ स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में हार्श स्वर से दुगना समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 7 है, बड़ा, बड़ी, छोटाऊ, ए, ऐ, ओ, औ। ये जो हैं 7 स्वर आपके हैं दीर्घ स्वर। इन्हें बोलने में ज़्यादा समय लगता है। पलत स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, उन्हें पलत स्वर कहते हैं। जैसे ओम में ओ पलत स्वर है क्योंकि इसके उच्चारण में सामान्य उच्चारण की अपेक्षा लगभग 3 गुना समय लगता है। अब देखिए अयोगवाह, अंग और अह। हिंदी वर्णमाला में स्वरों में व्यंजनों के अतिरिक्त 2 अन्य वर्ण भी हैं, अंग और अह। इन दोनों का प्रयोग स्वरों के बाद होता है। ये ना तो स्वरों की गणना में आते और ना ही व्यंजनों के में स्थान पाते हैं, इसलिए इन्हें अयोगवाह कहा जाता है। अनुस्वार यह अंग अपने से पूर्व वर्ण के ऊपर बिंदु के रूप में प्रयुक्त होता है, जैसे गंगा, अंगूर, हंस आदि। अनुनासिक का उच्चारण सभी स्वरों के साथ होता है। इनका चिन्ह चंद्र बिंदी जो आप यहाँ देख रहे हैं ना है। इसका उच्चारण अनुस्वार की अपेक्षा हल्का होता है। इसका उच्चारण करते समय नाक और मुंह दोनों से हवा निकलती है, जैसे हंसना, आँख आदि। विसर्ग का उच्चारण ह की तरह होता है। यह भी अनुस्वार की तरह ही स्वरों के बाद प्रयुक्त होता है। इसका प्रयोग केवल संस्कृत के मूल शब्दों के साथ होता है, जैसे प्रातः, नमः आदि। इस तरह हमारा वीडियो पूरा हुआ। अगले तीसरे वीडियो में हम आपको इसके आगे